हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रश्मि और आप देख रहे हैं रश्मि सिंह व्लॉग्स। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आज हम बात करने वाले हैं कि ट्रांसप्लांट के लिए हमें कौन सा हॉस्पिटल चूज करना चाहिए और किस तरह से हम ये पता लगा सके कि कौन सा हॉस्पिटल बेटर होगा हमारे ट्रांसप्लांट के लिए। हमारे एक सब्सक्राइबर ने ये पूछा था हमसे कि मैम, आपने ट्रांसप्लांट के लिए हॉस्पिटल जो है कैसे सेलेक्ट किया था, इस पे आप एक व्लॉग बनाइए। तो जैसे आप सबको पता है कि मेरे लिए मेरा हर एक सब्सक्राइबर जो है बहुत स्पेशल है, तो इसीलिए मैंने ये व्लॉग बनाया है उनके रिक्वेस्ट पे। तो गाइज, सबसे पहला जो पॉइंट होता है जब हमारी बातें होने लगती हैं कि अब हमारा ट्रांसप्लांट होने वाला है, वो होता है कि हम अपना ट्रांसप्लांट करवाए कहाँ। क्योंकि आजकल जो है बहुत सारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जो है खुल चुके हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हर हॉस्पिटल्स जो है बेटर होता है ऑर्गेन ट्रांसप्लांट के लिए, क्योंकि ऑर्गेन ट्रांसप्लांट जो है बहुत ही रिस्क वाला होता है और जिसमें बहुत सारी प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है। तो किसी भी हॉस्पिटल का चुनाव करने से पहले हमें इन 4 बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, जिस बातों का मैंने भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा। सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगी वो है रिव्यूज़। रिव्यूज़ यानी उन लोगों से रिव्यूज़ लीजिए जो जिनका ट्रीटमेंट जो है उन हॉस्पिटल में हो चुका है जहां आप ट्रीटमेंट अपनी करवाना चाहते हैं। पहले चीज़ तो ये है कि आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से हॉस्पिटल में जाना चाहेंगे, अपने सिटी की हॉस्पिटल में या फिर किसी और भी सिटी के हॉस्पिटल में जाना चाहेंगे। ये चीज़ें पहले आपके ऊपर है। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कौन से हॉस्पिटल में जाना है, तो सबसे पहली बात की रिव्यूज़ लीजिए। जो इन लोगों का वहाँ ट्रीटमेंट हो चुका है उन लोगों से आप फीडबैक लीजिए कि कैसा उनका ट्रीटमेंट चला, डॉक्टर्स कैसे थे, वहाँ के स्टाफ्स के बिहेवियर कैसे थे। और उसके बाद से 10 लोगों से और मिलिए, खुद की जांच पड़ताल करिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हॉस्पिटल्स के रिव्यूज़ लेने के लिए। इसीलिए मैंने खुद रिव्यूज़ लिया था। हम लोगों ने अपोलो हॉस्पिटल का इसीलिए चुनाव किया था, हमने रिव्यूज़ अच्छे मिले थे उस टाइम। तो क्योंकि एक मेरी कज़िन है, उनके फादर के जो है ट्रांसप्लांट हुआ था वहाँ पे, और काफ़ी अच्छे उनके फीडबैक उन्होंने दिए, तभी हम क्या हुआ हॉस्पिटल के लिए प्रेफर किया, अपोलो हॉस्पिटल के लिए। तो मैं सबसे पहली बात यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ रिव्यूज़ ज़रूर लीजिए। दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगी कि हमें क्या प्रेफर करना चाहिए, डॉक्टर का चुनाव बहुत अच्छे से करना चाहिए गाइस, क्योंकि सारी चीज़ें एक तरफ होती है और जो सर्जन जो होता है आपका एक तरफ होता है, क्योंकि सारी चीज़ें लास्ट में जो है सर्जन के हाथ में ही होती हैं। सर्जन अच्छा मिलता है तो आपका ट्रांसप्लांट भी बहुत अच्छा होता है और आपकी मेडिकेशंस जो होती हैं बहुत अच्छी होती हैं और आप अच्छे से रिकवर भी हो जाते हैं। तो अधिकतर सारी चीज़ें जो है सर्जन के ऊपर है। मेरी केस में मैं बताऊंगी कि मैंने जो है अपोलो हॉस्पिटल को इसीलिए चुना था क्योंकि रिव्यूज़ के बाद मुझे वहाँ डॉक्टर गुलेरिया की वजह से मुझे रिव्यूज़ बहुत अच्छे मिले थे, कि बिकॉज ही इज़ अ वेरी वन ऑफ द बेस्ट सर्जन ऑफ द दिल्ली। मैं ये कहना चाहूँगी कि वो दिल्ली के बेस्ट सर्जन है मेरे हिसाब से। वेल, और भी अदर सर्जन हैं दिल्ली में, लेकिन मुझे क्या है कि सबसे पहले जब मैं डॉक्टर से मिली, मेरे हस्बैंड का ये कहना था कि आप डिसाइड करो कि कौन से हॉस्पिटल में ज़्यादा प्रेफर करोगे। तो सबसे पहले मेरी यही थी कि मैं डॉक्टर से मिलना चाहूँगी। मैं जब डॉक्टर से गई तो डॉक्टर के एक पॉजिटिव सी वाइब्स आती है, और डॉक्टर ने कभी भी बजट के बारे में डायरेक्ट नहीं बात किया। उन्होंने ये बोला कि मैं पहले पेशेंट्स का सारी रिपोर्ट्स देखूंगा। उनको जबकि पहले से ही पता था कि मेरी किडनी फेल हो चुकी है एंड आई नीड टू बी ट्रांसप्लांटेड, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स देखी, सब कुछ देखा, और उसके बाद से ही उन्होंने ट्रांसप्लांट का जो है डिसीजन लिया। तो एक डॉक्टर के अंदर से जो पॉजिटिव वाइब्स आती है मुझे आई, तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं जो है ट्रीटमेंट डॉक्टर गुलेरिया से ही करवाऊंगी। तो इसीलिए गाइस, डॉक्टर का भी चुनाव बहुत ध्यान से आपको करना है कि अगर वो डॉक्टर बिल्कुल बेस्ट है, साथ उस डॉक्टर का बर्ताव कैसा है, ये सब सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी हॉस्पिटल्स का चुनाव करने से पहले और सर्जन के चुनाव करने से पहले। तो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट था यही था कि सर्जन का चुनाव जो है बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए, आपको कंफर्टेबल लगे। मेन चीज़ें होती है आपकी कंफर्ट, जहाँ आप सिक्योर फील करते हो, जहाँ ये फील करते हो कि हाँ, मेरी जहाँ ट्रीटमेंट चल रही है मैं उस ट्रीटमेंट से बेटर हो जाऊंगा, मैं सर्जन के द्वारा बेटर हो जाऊंगा। इसीलिए आपका जो है डॉक्टर का चुनाव भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करना चाहिए। थर्ड पॉइंट की जब मैं बात करूंगी तो थर्ड पॉइंट ये है कि कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे मत जाइए। यानी कि जरूरी नहीं कि जो हॉस्पिटल बहुत बड़ा दिख रहा है, जो वेल डेवलप्ड है,
बहुत अच्छे से डिजाइनिंग है जिसकी उसमें ट्रीटमेंट्स जो है बहुत अच्छी होंगी। और जो छोटे से हॉस्पिटल्स हैं उसमें जो ट्रीटमेंट अच्छी नहीं होगी, डॉक्टर्स अच्छे नहीं होंगे। कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिल्कुल मत जाइए, ऐसे बिल्कुल भी जरूरी नहीं है गाइस, क्योंकि कभी कभी हम यही देखते हैं कि छोटे हॉस्पिटल्स में जो है डॉक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ ट्रीटमेंट बहुत अच्छी होती है। वहीं कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी ऐसे केसेस होते हैं जो वर्स्ट हो चुके हैं, जहाँ पे बहुत ही डॉक्टर्स के रिव्यूज जो है बैड मिले हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी, कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर देख के हॉस्पिटल का चुनाव बिल्कुल भी मत करिए। और फंड की अगर मैं बात करूं तो वो है हमारा बजट और हमारी फैसिलिटी के ऊपर। जब हम सारी पॉइंट्स देख लेते हैं, सारे रिव्यूज देख लेते हैं, उसके बाद बात आती है हमारे बजट की और फैसिलिटी की। तो गाइज मैं यही कहना चाहूंगी कि जहां आपका जितना आपका बजट है उस हिसाब से ही अपने हॉस्पिटल का चुनाव करिए। अगर आप गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं तो बेटर है आप गवर्नमेंट में जाइए, नहीं तो अगर आपका प्राइवेट में जाने का मन है तो आप प्राइवेट का चुनाव करिए। लेकिन ऐसे हॉस्पिटल्स का चुनाव करिए जहां पे आपके बजट के ऊपर हो। ये नहीं कि चीजें आपके लेवल से ऊपर चली जाए, क्योंकि वो फिर चीजें हमारे हेडेक हो जाती हैं और फिर हमारे पेमेंट्स में काफी प्रॉब्लम होने लगती हैं। तो अपनी बजट और अपनी फैसिलिटी यानी कि वहां आपके रहने की सुविधा हो और आप ट्रीटमेंट अच्छे से करवा के अपने घर भी अच्छे से लौट सके। नहीं तो कभी कभी होता है हम दूसरे सिटी में करवाते हैं, फिर हमारे वहाँ रहने के ज़्यादा प्रॉपर इंतजाम नहीं हो पाता है, हम नहीं रह पाते, फिर प्रॉब्लम हो जाती है पेशेंट को लेके ट्रैवल करना इधर से उधर। इसीलिए और इस केस में तो बहुत ही ज़्यादा हमें प्रिकॉशंस की ज़रूरत है। तो वेल, हमने भी कितनी बार प्रेफर किया था कि हम जो है कि जब बात होने लगती है तो रिव्यूज जैसे मिलते हैं और 10 लोगों से हम बातें जब करने लगते हैं तो कोई इधर का सजेशन देता है, कोई दूर दूर के। तो हमें लखनऊ के हॉस्पिटल का भी सजेशन आया था। फिर वहां पे हमने देखा कि फैसिलिटी नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती, वहाँ ट्रीटमेंट होता, मेरी सर्जरी होती, फिर मुझे लेके वापस आने में, क्योंकि हम प्रॉपर अभी यहीं पे रह रहे हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ देती। इसलिए हमने ज़्यादा प्रेफर किया, अपनी फैसिलिटी अपना बजट हर चीज़ देखते हुए भी हमने सेलेक्ट किया हॉस्पिटल को। तो सबसे ज़्यादा ये भी ज़रूरी है कि आप अपने हमेशा बजट और अपनी फैसिलिटी को देखते हुए भी हॉस्पिटल का चुनाव करिए। तो गाइज मैंने यही चारों पॉइंट्स हमने मेरी फैमिली वाले ने देखा और हमने देखा। और मेरी सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी थी मेरी ट्रीटमेंट कहाँ हो, ये थी मेरे डॉक्टर की वजह से, डॉक्टर गुलेरिया की वजह से ही मैंने अपनी ट्रीटमेंट अपोलो हॉस्पिटल में करवाया। तो गाइज ये मैंने प्रायोरिटी थी और मेरे हिसाब से ये चारों प्रायोरिटी जो है इनको आपको बिल्कुल ही देखना चाहिए, बिल्कुल सोच समझ के अपने हॉस्पिटल का भी किडनी ट्रांसप्लांट के लिए यानी किसी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए चुनाव करना चाहिए। क्योंकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो होते हैं वो आम सर्जरी की तरह नहीं होते हैं, रिस्क होते हैं और बहुत सारे प्रिकॉशंस की जरूरत होती है। तो होप यू गाइज लाइक माय वीडियोस। तो गाइज अगर पसंद आए मेरी व्लॉग्स को, क्योंकि चीजें यहाँ जो मैं शेयर करती हूँ वो शेयर करती हूँ अपने एक्सपीरियंस से, जो चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में अभी तक सीखा है, मैं अपनी किडनी ट्रांसप्लांट की जर्नी में अभी तक सीखा है, मैं वही सारी चीज़ें आप सबको बताती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है आप लोग के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहती होंगी। तो गाइज प्लीज़ प्लीज़ लाइक करिए मेरे वीडियोस को, सब्सक्राइब करिए ज़रूर और कमेंट करके ये बताइए कि कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेके। तब तक के लिए गाइज नमस्कार, बाय बाय, सी यू सून, बाय।